आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ नीतू जी ने दिल्ली से शेयर की है। इस लीला कथा को सुनने के पश्चात आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। ठाकुर जी के प्रति आपके मन में प्रेम और भी ज्यादा अटूट हो जाएगा। देखिए, वैशाख मास चल रहा है और इस मास में ठाकुर जी की सेवा के सभी नियम जो है वो बदल जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी को जगाने में, ठाकुर जी को भोग लगाने में कई सारे भक्त भूल कर देते हैं। आप भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। जो भूल नीतू जी के द्वारा हुई है, उस भूल को आप कभी मत दोहराना। ठाकुर जी के प्रति आपका भाव और आपका प्रेम अटूट होना चाहिए। श्री प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, जब हमारे घर में ठाकुर जी आते हैं तो वो हमारा परम सौभाग्य होता है कि हमें उनकी सेवा का मौका मिला, क्योंकि ऐसा मौका जन्मों के बाद मिलता है। ठाकुर जी की सेवा का मौका बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी की कृपा के कारण मिलता है। तो भूल से भी कोई ऐसी भूल मत करना कि ठाकुर जी नाराज हो जाए और ठाकुर जी आपके ऊपर से अपनी कृपा हटा ले। दोस्तों, नीतू जी कहती है कि उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वो काफी परेशान रहती थी। तभी उन्हें किसी ने बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा करो। अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी अवश्य ही गोद भरते हैं और आपके घर में भी बच्चे का जन्म होगा, आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। नीतू जी कहती है, उन्होंने काफी सारे डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन कहीं पर भी उन्हें फायदा नहीं हुआ। उन्हें जो भी कोई कुछ बताता था, पूजा पाठ वगैरह, व्रत वगैरह, वो सब करती थी। जब उन्हें लड्डू गोपाल के बारे में पता चला कि लड्डू गोपाल की सेवा अगर हम करते हैं तो लड्डू गोपाल कृपा करते हैं और संतान प्राप्ति होती है, तो वह कहती है वो भी लड्डू गोपाल लेकर आई। छोटे से 5 नंबर के बाल गोपाल को लाकर उन्होंने घर में विराजित किया और पूरे नियम के साथ, श्रद्धा भाव के साथ और प्रेम के साथ ठाकुर जी की सेवा करने लगी। जब हम ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक, नियमों के साथ, श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें बहुत जल्दी प्राप्त होता है। अब नीतू जी कहती है, सेवा कर उन्हें सिर्फ 6 महीने ही हुए थे कि ठाकुर जी की कृपा हो गई और सचमुच उन्हें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नीतू जी कहती है कि मेरे ससुराल वाले भी काफी खुश थे और उनकी खुशी को देखकर मैं ठाकुर जी को धन्यवाद कर रही थी कि हे ठाकुर जी, आपकी कृपा से ही यह संभव हो पाया है। ठाकुर जी के प्रति प्रेम, श्रद्धा भाव और भी नीतू जी का अटूट हो गया। वो लड्डू गोपाल से और अधिक प्रेम करने लगी। अब सेवा करते करते उनके बेटे का जन्म हुआ। नीतू जी कहती है कि बेटे के जन्म के बाद 2 महीनों तक उनकी सासू माँ ने ठाकुर जी की सेवा की, क्योंकि उस दौरान वो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकती थी। उनका बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए 2 महीनों तक नीतू जी की सासू माँ ने ठाकुर जी की सेवा की। नीतू जी कहती है कि 2 महीने के बाद जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, साफ स्वच्छ हो गई, उसके पश्चात उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करना फिर से प्रारंभ किया और नित्य नियम से, पूरे विधि विधान से ठाकुर जी की सेवा करने लगी, क्योंकि ठाकुर जी की वजह से ही उनके जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नीतू जी कहती है उनका बेटा 1 वर्ष का हो गया। वो ठाकुर जी को बेटे के रूप में सेवा करती थी, इसलिए वो अपने बेटे में और ठाकुर जी में कभी भेदभाव नहीं करती थी। अगर वह अपने बेटे के लिए कुछ लेकर आती थी तो वो ठाकुर जी के लिए भी अवश्य लेकर आती थी, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो खिलौना। और इसी भाव से प्रसन्न होकर नीतू जी कहती है, ठाकुर जी ने दोबारा से उनकी गोद भर दी। वो इतनी जल्दी दूसरे बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी सासू माँ ने कहा, हम सब मिलजुल कर संभाल लेंगे, ठाकुर जी की कृपा हो रही है। देखो, पहले तुम्हें एक संतान पाने के लिए भी इतना तड़पना पड़ रहा था, इतनी कोशिशें करनी पड़ रही थी। अब जब ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, तुम्हें दोबारा से सौभाग्य मिल रहा है माँ
बनने का, तो ठाकुर जी की इच्छा को स्वीकार करो, अपने जीवन में आई खुशियों का स्वागत करो, सब कुछ अच्छे से होगा, ठाकुर जी की कृपा अपार है। नीतू जी कहती है अपनी सासू माँ की बात को मानकर उन्होंने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। अब उनका बेटा भी 2 वर्ष का हो चुका था और फिर से उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। अब उनके एक नहीं बल्कि 2 बेटे थे और तीसरा वो ठाकुर जी को भी बेटे के रूप में ही मानती थी। नीतू जी के जीवन में अपार खुशियाँ थी और यह सब खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के कारण ही थी, क्योंकि जब ठाकुर जी उनके घर में आए और श्रद्धा भाव प्रेम के साथ नियमों के साथ नीतू जी ने ठाकुर जी की सेवा की, तो ठाकुर जी उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना को पूरा किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब घर में बच्चे थे, खुशियाँ थी, परिवार बढ़ चुका था, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। नीतू जी कहती है धीरे धीरे उनके जीवन में भी बदलाव होने लगा। अब वो लड्डू गोपाल को जितना समय पहले देती थी उतना समय नहीं दे पाती थी। सुबह की पूजा पाठ भी भाग दौड़ में होती थी। इस समय का पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी कब बीत गया और ठाकुर जी ने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी। अब उनके बड़े बेटे का जो है एडमिशन हो चुका था, वो स्कूल जाने लगा था। छोटा बेटा जो था उसकी देखभाल घर में उनकी सासू माँ और नीतू जी मिलकर करते थे। अब ठाकुर जी प्रति जो नीतू जी का प्रेम था, जो श्रद्धा भाव था, उसमें थोड़ी कमी आने लगी। और इस बात का पता किस प्रकार से चला दोस्तों, वह कहती है कि वो अक्सर अपने बच्चों में बिजी रहती थी। कभी बच्चों का लंच बनाना, कभी उन्हें भोजन कराना, कभी उनके लिए कपड़े तैयार करना, कभी घर का काम करना, क्योंकि परिवार बढ़ गया था, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। ठाकुर जी के लिए जो समय उन्हें पहले मिलता था उतना समय नहीं मिल पाता था। भाग दौड़कर वो जल्दी से ठाकुर जी को स्नान कराती, भोग लगाती थी, फिर अपने बच्चों की देखभाल करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था। और यही सबसे बुरी बात होती है जब हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है या फिर ठाकुर जी हमारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, उसके पश्चात हमारे भाव में कमी आने लगती है या फिर हमारे जीवन में संकट आते हैं, उस समय भी हमारे भाव में कमी आती है। यह 2 वक्त ऐसे होते हैं जो हमारी परीक्षा के होते हैं। इस समय हमारे भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। जब जीवन में खुशियाँ आने लगती है उस समय जो हम अपनी खुशियों में मग्न हो जाते हैं, और जब जीवन में दुख आता है तो हम अपने दुख में जो है एकदम सिमट कर रह जाते हैं। तो इस समय जो है ठाकुर जी के प्रति हमारे भाव में कमी आने लगती है। नीतू जी के साथ भी यही हुआ। उनके घर में खुशहाली थी, बच्चे थे, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। वह कहती है कि उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, साथ ही साथ आपकी आंखों से आंसू भी नहीं रुकेंगे। नीतू जी कहती है कि वो सुबह के समय हमेशा ठाकुर जी को जगाने के बाद दूध का भोग लगाती थी और उनके बेटे को भी आदत थी हमेशा सुबह उठकर दूध पीने की। उसके पश्चात ही वह स्कूल जाता था। तो नीतू जी ने अपना नियम बनाया कि वो ठाकुर जी का दूध और अपने बेटे का दूध एक साथ उबालकर गर्म कर कर रखती थी। उसके पश्चात एक गिलास दूध का भोग ठाकुर जी को लगाती थी और दूसरा गिलास अपने बेटे को पीने के लिए देती थी। जब उनके भाव में कमी आने लगी तो वह कहती है कि वह जल्दी जल्दी से दूध गर्म करके ठाकुर जी के पास गरम गरम दूध रखकर अपने बेटे के पास दूध लेकर जाती थी। उसे स्कूल के लिए लेट न हो जाए इसलिए वह अपने बेटे के पास बैठकर उस दूध को ठंडा करके बड़ा प्रेम के साथ उसे पिलाती थी, और जो ठाकुर जी के पास दूध रखती थी उसे जल्दी से रखकर अपने बेटे के पास आ जाती थी। और उन्हें अपनी इस भूल का आभास ही नहीं हुआ। उन्हें अपनी इस भूल के बारे में पता ही नहीं चला कि वो क्या घोर अनर्थ कर रही है। इसी तरह से 3-4 दिनों तक लगातार नीतू जी कहती है उन्होंने ठाकुर जी को गर्म दूध का भोग लगाया और अपने बेटे को बड़े प्रेम के साथ ठंडा करके दूध पिलाती रही। 2-3 दिनों के बाद उन्हें एक सौपन आया। सौपन में उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा। वह बच्चा नीतू जी के पास आता है और उनका पल्लू पकड़कर उनसे कहता है, मैया, ओ मैया, देख मुझे पीड़ा हो रही है और मैं पिछले कई दिनों से भूखा हूँ।
तुझे मेरी पीड़ा का आभास भी नहीं है। अब तू मुझसे प्रेम नहीं करती क्योंकि तू अपने बच्चों के मोह में पड़ गई है। मुझे पूरी तरह से तूने भुला दिया है। अपने बच्चों से प्रेम करती है, उन्हें शीतल दूध पिलाती है और मुझे गरम गरम दूध का भोग लगाती है। एक तेरे भोग के कारण मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं। मुझे गरम दूध नहीं पीना। इस तरह से कहकर वो बच्चा बहुत उदास हो जाता है और एक टकटकी लगाए नीतू जी की ओर देखता रहता है, लेकिन नीतू जी उसे कोई भी जवाब नहीं देती। अचानक से नीतू जी का छोटा बेटा रोने लगता है और एकदम से उनकी आंखें खुल जाती है। वो अपने बेटे को संभालने में लग जाती है और पूरी तरह से सपन में दिखाई दिए बच्चे के बारे में भूल जाती है। सुबह उठकर नीतू जी कहती है कि वो उस सपन के बारे में पूरी तरह से भूल गई। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उन्हें रात सपन में क्या दिखाई दिया, क्योंकि उनका बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था और वह अपने बच्चों में इतना व्यस्त हो गई कि सपन के बारे में ही भूल गई। उसी समय उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नीतू जी कहती है कि उन्होंने रोज की तरह ठाकुर जी के लिए और अपने बेटे के लिए 2 गिलास दूध बनाया। जल्दी जल्दी से वह ठाकुर जी के पास दूध रखने गई और दूसरा गिलास अपने बेटे को देने के लिए चली गई। ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात वह अपने बेटे के पास बैठकर उसे दूध पिलाने वाली ही थी कि अचानक से उनका छोटा बेटा जो है वो बेड से नीचे गिर गया। अब अपने छोटे बेटे को संभालने के लिए जैसे ही नीतू जी अपने छोटे बेटे के पास जाती है, तभी अचानक से उनका बड़ा बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह आकर देखती है तो उनके बेटे के हाथ और मुंह पूरी तरह से जल चुके थे, क्योंकि वह स्कूल जाने की जल्दी में स्वयं ही दूध उठाकर पीने लगा, जो दूध बहुत ज्यादा गर्म था। उस दिन दूध की अदला बदली हो गई थी। दरअसल जो भोग का दूध था वो गलती से वो अपने बेटे के लिए लेकर आ गई, जो बहुत ज्यादा गर्म था, और जो अपने बेटे के लिए उन्होंने ठंडा दूध किया था वो ठाकुर जी के पास चला गया। दूध की अदला बदली होने के कारण जब उनके बड़े बेटे ने स्कूल जाने की जल्दी में गिलास को उठाकर पिया तो उसका मुंह जल गया और वह चिल्लाने लगा, रोने लगा। जब नीतू जी की सासू माँ और नीतू जी ने देखा कि बच्चे का मुंह जल गया है, वो घबरा गए और घबराकर उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए। वहां जाकर उसे दवाई दिलवाई, उसका उपचार कराया और फिर घर लेकर आए। घर आने के बाद भी नीतू जी ने अपने बेटे का बहुत ख्याल रखा, बहुत ज्यादा देख रेख की, उसे ठंडी ठंडी चीजें पिलाई, उसे अपनी गोदी में लेकर बैठ गई और आंसू बहाने लगी, रोने लगी, कहने लगी, न जाने आज सुबह सुबह किसकी नजर लग गई कि मेरे बेटे के साथ इतना बुरा हो गया। उनके बेटे के मुंह में जलने के कारण जो है छाले पड़ गए थे। अब वो कुछ खा भी नहीं पा रहा था, उसके हाथों में भी छाले पड़ चुके थे। नीतू जी कहती है कि यह बात धीरे धीरे आस पड़ोस में सभी को पता लगी। सब लोग उनके बेटे का हालचाल पूछने के लिए घर आने लगे। दोपहर के समय काफी सारी औरतें उनके घर पर उनके बेटे का हालचाल पूछने आई थी। उस समय नीतू जी उन सबको बता रही थी कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए दूध बनाया था, साथ में अपने बेटे के लिए भी दूध बनाया था, लेकिन गलती से जो गर्म दूध था वह बेटे के पास आ गया और जो ठंडा दूध बेटे के लिए किया था उसका भोग ठाकुर जी को लग गया। इस कारण से उनके बेटे ने गर्म दूध पी लिया और उसी कारण से यह घटना घटी। उन्हीं औरतों में दोस्तों एक ठाकुर जी की भक्त भी थी, जो लड्डू गोपाल की कई सालों से सेवा कर रही थी। जब उसने यह बात सुनी तो वो काफी हैरान थी, काफी आश्चर्यचकित होकर नीतू जी की तरफ देख रही थी। जब नीतू जी का ध्यान उस औरत की तरफ गया तो नीतू जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप मुझे इतने आश्चर्य से क्यों देख रही हो? तभी वह औरत कहती है कि बेटा देखो, ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारी गोद भरी गई है। ठाकुर जी ने तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है कि तुम्हें 2 पुत्र होने का सौभाग्य प्रदान किया है
और तुम अपने पुत्र के आने के बाद ठाकुर जी के प्रति जो तुम्हारे भाव थे उन भाव में मुझे कमी नजर आ रही है। ठाकुर जी के प्रति तुम्हारे मन में मुझे श्रद्धा भाव में कमी नजर आ रही है। लगता है तुम ठाकुर जी के उपकारों को भूल गई, ठाकुर जी के दिए हुए आशीर्वाद को भूल गई। नीतू जी कहती है, मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा। वह कहती है कि तुमने बेटे में और ठाकुर जी में भेदभाव किया, जिसका प्रतिफल तुम्हें भुगतना पड़ा, क्योंकि तुम्हारी संतान को कष्ट होगा तो तुम्हें भी कष्ट का अनुभव होगा, इसलिए यह घटना घटी है। तुम रोज गर्मी के मौसम में ठाकुर जी को गरम गरम दूध का भोग लगाती हो और अपने बेटे को दूध को ठंडा करके पिलाती हो, तो तुम्हारे मन में उनके प्रति भाव नहीं है, तुमने भेदभाव किया है। अगर तुम ठाकुर जी को पुत्र रूप में सेवा करती हो तो वही भाव तुम्हारे मन में ठाकुर जी के प्रति भी होना चाहिए। और वैसे भी वैशाख मास में ठाकुर जी की सेवा के सभी नियम बदल जाते हैं। ठाकुर जी को गर्मियों के दिनों में कभी भी गर्म दूध का भोग नहीं लगाया जाता, न ही गर्म चीजों का भोग ठाकुर जी को गर्मियों में लगाया जाता है। और ठाकुर जी की भक्त होकर तुम इस बात को कैसे भूल सकती हो कि तुम गर्मियों के दिनों में भी ठाकुर जी को दूध को गर्म करके भोग लगाती हो। देखो, ठाकुर जी ने अवश्य ही तुम्हें कोई संकेत भी दिया होगा, तुम समझ नहीं पाई तो तुम्हारे साथ यह घटना घटी है। नीतू जी कहती है, तभी उन्हें सौपन के बारे में याद आया। तभी वह औरत रोने लगती है, उसकी आंखों में भाव के आंसू आते हैं। वो नीतू जी को समझाती है कि अरे पगली, वो कोई और नहीं ठाकुर जी थे, वो संकेत कर रहे थे। इस प्रकार से तुम्हारे बेटे का मुंह जल गया है, वो कुछ खा पी नहीं पा रहा है, उसी प्रकार से रोज तुम ठाकुर जी को उबलते हुए दूध का भोग लगाती हो, गर्मियों में गर्म चीजों का भोग लगाती हो, तो हमारे ठाकुर जी भी कई दिनों से भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं और तुम उनको महसूस भी नहीं कर पा रही हो। जब तुम्हारे बेटे को कष्ट हुआ, रोने लगी, उसका इलाज कराने के लिए तुरंत से डॉक्टर के पास गई, लेकिन ठाकुर जी के प्रति तुम्हारा भाव ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें एक बार भी आभास नहीं हुआ कि ठाकुर जी को क्या गर्म दूध का भोग लगाने से उन्हें भी कष्ट हो रहा होगा? ठाकुर जी को गर्मियों में इतना उबलता हुआ दूध का भोग लगाने से क्या ठाकुर जी उसे स्वीकार कर रहे होंगे? नहीं, कभी नहीं। जब हमारे भाव में कमी आने लगती है तो ठाकुर जी हमारे द्वारा की गई सेवा को कदापि स्वीकार नहीं करते। उस औरत ने जो है नीतू जी को बताया कि वैशाख मास में गर्मी के मौसम में ठाकुर जी को ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल को कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है, बिल्कुल एकदम शीतल दूध में तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। अगर तुम दूध को गर्म करते हो तो उस दूध को एकदम शीतल करके उसमें तुलसी दल डालकर ही भोग लगाया जाता है। अगर वैशाख मास में तुम ठाकुर जी को सुबह के समय दूध का भोग न लगाकर पंचामृत बनाकर उसका भोग लगाते हो तो ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और उस पंचामृत को स्वीकार करके तुम्हें आशीर्वाद और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। पंचामृत के लिए तुम उसमें मखाने, कच्चा दूध, दही, शहद, तुलसी दल और थोड़ा सा घी डालकर पंचामृत बना सकते हो। उसका भोग अगर तुम ठाकुर जी को गर्मियों के दिनों में सुबह सुबह लगाते हो तो ठाकुर जी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार करते हैं। फिर प्रसाद के रूप में उस पंचामृत को तुम सभी परिवार वाले सदस्यों में बांट दो, तुम भी ग्रहण करो। यह ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय होता है और वैशाख मास में रविवार के दिन तो पंचामृत का भोग लगाना बड़ा ही फलदायी होता है। नीतू जी कहती है, उन आंटी जी ने मुझे बताया कि वैशाख मास से ठाकुर जी की सेवा के सभी नियम बदल जाते हैं। उन्हें गर्म भोजन का भोग नहीं लगाया जाता, भोजन को हल्का ठंडा करने के पश्चात ही ठाकुर जी को भोग स्वीकार कराना चाहिए। ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीजों का भोग लगाना चाहिए। वैशाख मास में, मधुसूदन मास में ठाकुर जी की जिस प्रकार से हम सेवा करते हैं, जितने भाव से सेवा करते हैं, उतना ही फल हमें प्राप्त होता है। अगर हम उनकी सेवा भक्ति भाव और श्रद्धा से नहीं करते वैशाख मास में तो हमारे ठाकुर जी जो है वो उदास हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चे को जलाया है, ऐसा कदापि मन में विचार मत करना। जब हम ठाकुर जी की सेवा में कमी करते हैं, उनके प्रति भाव में कमी आती है, तो ठाकुर जी उदास होकर, नाराज होकर
हमारे घर से चले जाते हैं तो उनकी कृपा हमारे ऊपर से हट जाती है। जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और जब नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी होती है तो हमारे जीवन में दुख और कष्ट आने लगते हैं। तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है उसका आशय यह नहीं होता कि ठाकुर जी ने हमारे साथ बुरा किया है, उसका आशय यह होता है कि अब ठाकुर जी की कृपा नहीं हो रही। अब सब बातें जो है नीतू जी को अच्छे से समझ आ चुकी थी। अब वह ठाकुर जी के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। कहती है कि हे ठाकुर जी, इतने दिनों से मैं घोर अनर्थ कर रही थी। आपको इतने उबलते हुए दूध का भोग लगाकर मैं महसूस भी नहीं कर पा रही थी कि आपको कितनी पीड़ा हो रही होगी। मुझे माफ कर दीजिए। जब मेरे बेटे के ऊपर कष्ट आया तब मुझे आभास हुआ कि ठाकुर जी को भी कितनी पीड़ा हुई होगी। मेरे ठाकुर जी ने भी कई दिनों तक भोजन ग्रहण नहीं किया होगा। उसके पश्चात नीतू जी कहती है, मैंने ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीजों का भोग लगाया, उनके चरणों में चंदन लगाया, उनके माथे पर चंदन लगाया, उन्हें शीतलता प्रदान करने वाले भोग लगाए, उन्हें पंचामृत का भोग लगाया, उन्हें ठंडाई का भोग लगाया, और ठाकुर जी के द्वारा मार्गदर्शन करने पर मैंने अपनी गलती का पश्चाताप किया। तो दोस्तों, वैशाख मास में ठाकुर जी की सेवा के सभी नियम बदल जाते हैं। जो गलती नीतू जी ने की है वह गलती आप कभी भी मत करना। अगर आप ठाकुर जी को सुबह के समय दूध का भोग लगाते हो तो ध्यान रखना, आप या तो कच्चे दूध में तुलसी दल डालकर उसका भोग लगाइए, अन्यथा अगर आप दूध को गर्म करके भोग लगाते हो तो उसे ठंडा करने के पश्चात ही ठाकुर जी को भोग लगाइए। गरम गरम भोजन का भोग भी ठाकुर जी को मत लगाइए, क्योंकि वो बाल स्वरूप में हमारे घर में विराजित है। तो प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ हल्का सा ठंडा करने के पश्चात ही ठाकुर जी को भोजन का भोग लगाइए। ठाकुर जी को शीतल चीजों का भोग लगाइए। वैशाख मास में ठाकुर जी को अगर हम सत्तू का भोग लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए वैशाख मास में ठाकुर जी को पंचामृत का भोग, सत्तू का भोग, शहद का भोग, ठंडे ठंडे फलों का भोग लगाना चाहिए। और जो भी भक्त यह गलती करते हैं वो कष्ट के भागी बनते हैं और अपने किए गए कर्म का फल उन्हें स्वयं ही भुगतना पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा में कभी भी कमी मत आने देना। ठाकुर जी हमेशा आपकी रक्षा करते हैं और हमेशा आपके साथ रहते हैं। वैशाख मास से ही ठाकुर जी को ठंडे जल से स्नान कराना शुरू कर देना चाहिए। उन्हें बहुत हल्के वस्त्र पहनाने चाहिए, साथ ही साथ उन्हें आभूषण भी बहुत कम पहनाने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप एक तुलसी माला धारण करा दीजिए, वही ठाकुर जी का श्रृंगार होगा। तो जो भी भक्त यह गलतियां करते हैं, नीतू जी के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ है। वह अपनी गलती को सुधार कर वैशाख मास से ही ठाकुर जी की सेवा के सभी नियम बदल दे। आपको बहुत जल्दी ही ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। नीतू जी ने अपना अनुभव शेयर किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। राधे राधे।